Good morning, student, and welcome to Sri Eknath Rao Khadse Talent School, Muktai Nagar online tutorial. I am Sachin Patil, your computer teacher, and today we are going to learn our chapter 5th, Working with Paint. Working with Paint. Now, all of you know the MS Paint. MS Paint means Microsoft Paint. Huh? Now, in this chapter, we are going to learn there are 7 topics. First is selecting a picture. Second is cropping a picture. Third is deleting a picture. Fourth is cutting a picture. Fifth is copying a picture. Then uh, sixth is flip or rotate command, and seventh is stretch and skew command. These are the 7 topics that we are going to learn. हाँ? मतलब हम लोग 7 टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं. क्या क्या? सिलेक्ट पिक्चर, मतलब पिक्चर को कैसे सिलेक्ट किया जाता है. क्रॉपिंग अ पिक्चर, क्रॉपिंग मतलब पिक्चर को कैसे छोटा किया जाता है या उसका जो पार्ट हमें नहीं चाहिए, किसी बड़े पिक्चर का आधा पार्ट नहीं चाहिए तो आधा पार्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको कट कर सकते हैं. दैट इज कॉल्ड क्रॉपिंग. उसे क्या कहते हैं? क्रॉपिंग कहते हैं. डिलीटिंग अ पिक्चर, अगर हमें वो पिक्चर ही नहीं चाहिए तो उस पिक्चर को हम लोग डिलीट कर सकते हैं. कटिंग अ पिक्चर, किसी पिक्चर को हम लोगों को कट करना है, साइड से कट करना है, बीच से कट करना है, तो दैट वी कैन डू विथ कटिंग अ पिक्चर. कॉपिंग अ पिक्चर, कॉपिंग अ पिक्चर मतलब एक पिक्चर का डुप्लीकेट पिक्चर बनाना. दैट इज कॉल्ड कॉपिंग. मतलब एक जगह पर उसको कॉपी करके दूसरी जगह पर भी उसका डुप्लीकेट फाइल सेव करके रखना. दैट इज कॉल्ड कॉपिंग अ पिक्चर. फ्लिप और रोटेट अ कमांड, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब हम लोग पिक्चर को हम लोग फ्लिप कर सकते हैं. मतलब अगर हमें पिक्चर उल्टा चाहिए तो हम लोग उसको उल्टा कर सकते हैं. तो दैट इज कॉल्ड फ्लिपिंग एंड रोटेटिंग. तो लेफ्ट साइड में चाहिए तो लेफ्ट साइड में रोटेट कर सकते हैं, राइट साइड में चाहिए तो राइट साइड में उसको रोटेट कर सकते हैं. स्ट्रेच द पिक्चर, स्ट्रेच मतलब पिक्चर को हम लोग क्या कर सकते हैं? खींच सकते हैं, खींच कर बड़ा करना. दैट इज कॉल्ड स्ट्रेच. तो ये सारे टॉपिक्स हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, चैप्टर नंबर 5 में. यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए. क्या क्वेश्चन है? विच टूल इज यूज टू ड्रॉ अ पेंटागन. कौन सा टूल यूज किया जाता है? पॉलीगॉन टूल. इसका आंसर बी. बी आंसर है क्वेश्चन फर्स्ट का. क्वेश्चन सेकेंड, विच टूल इज यूज टू ड्रॉ अ सर्कल. कौन सा टूल यूज किया जाता है सर्कल ड्रॉ करने के लिए? ओवल टूल. ए ऑप्शन है इसका. इस सेकेंड क्वेश्चन का ऑप्शन ए है. विच टू क्वेश्चन थर्ड, विच टूल इज यूज टू फिल एन ऑब्जेक्ट विथ अ कलर. ऑब्जेक्ट में कलर फिल करने के लिए कौन सा ऑप्शन यूज किया जाता है? फिल विथ कलर टूल, इसका बी ऑप्शन है. विच टूल इज यूज टू ड्रॉ अ स्क्वायर. स्क्वायर ड्रॉ करने के लिए कौन सा टूल यूज किया जाता है? रेक्टेंगल टूल. ए ऑप्शन, इसका ए ऑप्शन है, क्योंकि स्क्वायर टूल पेंट में नहीं होता है, सिर्फ रेक्टेंगल टूल होता है. आया समझ में? नाउ सी, लेट अस स्टार्ट अवर चैप्टर 5, सिलेक्टिंग अ पिक्चर. In paint there are 3 types of selection: rectangular selection, free form selection and select all. कितने टाइप्स के सिलेक्शन होते हैं? रेक्टेंगुलर सिलेक्शन होता है, फ्री फॉर्म सिलेक्शन होता है एंड सिलेक्ट ऑल. ये 3 टाइप्स होते हैं. देखिए, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन. रेक्टेंगुलर सिलेक्शन क्या होता है? दिस टाइप ऑफ सिलेक्शन इज यूज टू सिलेक्ट. दिस टाइप ऑफ सिलेक्शन इज यूज टू सिलेक्ट अ रेक्टेंगुलर और स्क्वायर पोर्शन. कैसे सिलेक्ट किया जाता है उसको?
होम टैब में जाके इमेज ग्रुप में सिलेक्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट रेक्टेंगुलर सिलेक्शन। हाँ, अभी इसका हम लोग प्रैक्टिकल करके देखते हैं रेक्टेंगुलर सिलेक्शन कैसे किया जाता है। देखिए पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हाँ स्टार्ट में जाके एम एस पेंट पर क्लिक करके एम एस पेंट स्टार्ट करना पड़ेगा। तो क्लिक करने के बाद एम एस पेंट स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर हम लोग एक पिक्चर लेंगे, यहाँ पर हम लोग एक पिक्चर इंसर्ट करेंगे। देखिए हैव यू सीन द पिक्चर, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, एक पिक्चर दिखाई दे रहा है। अभी हमें सिलेक्शन टूल कहाँ पर मिलेगा, हमें यहाँ पर होम टैब पर। कहाँ पर, होम टैब पर। यहाँ पे होम टैब पर हम लोग क्लिक करेंगे तो क्या होगा, होम टैब पर क्लिक करने के बाद हमें सिलेक्ट इमेज ग्रुप में यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे 3 टाइप्स दिखाई दे रहे हैं। कौन सा टाइप है, ये देखिए रेक्टेंगुलर सिलेक्शन, सेकेंड फ्री फ्रॉम सिलेक्शन एंड थर्ड इज सिलेक्ट ऑल। आया समझ में, दीज आर द 3 सिलेक्शन पिक्चर, ये 3 टाइप्स है। तो पहला टाइप देखेंगे हम लोग रेक्टेंगुलर सिलेक्शन। इस पर क्लिक करेंगे हम लोग रेक्टेंगुलर सिलेक्शन पर। ये हम लोगों ने रेक्टेंगुलर सिलेक्शन पे क्लिक किया। रेक्टेंगुलर सिलेक्शन पे क्लिक करने के बाद हम लोग अभी ये जो बॉय है, ये बॉय को सिलेक्ट करेंगे। ये देखिए इस बॉय को हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया। दिखाई दे रहा है कैसे सिलेक्ट किया, फिर से दिखाता हूँ। होम टैब पर क्लिक करेंगे, सिलेक्ट पे जाएंगे और रेक्टेंगुलर सिलेक्शन को क्लिक करेंगे। और सिलेक्ट करने के बाद ये बॉय का जो पिक्चर है, इस बॉय को हम लोग सिलेक्ट करेंगे इस तरह से। ये हम लोगों ने इसको सिलेक्ट कर लिया। इसे कहते हैं सिलेक्शन, हाउ टू सिलेक्शन अ पिक्चर। तो क्लिक द रेक्टेंगुलर सिलेक्शन ऑप्शन इन द लिस्ट। तो इस तरह से हम लोग उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद क्या होगा, देखिए ये हम लोगों ने सिलेक्ट करने के बाद उसको हम लोग माउस से पकड़ के साइड में निकाल सकते हैं। ये देखिए सिलेक्ट करने के बाद वो क्या हो जाएगा, उतना पिक्चर वो कट हो जाएगा। उस जगह से वो पिक्चर क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। ये देखिए मैंने ये पिक्चर यहाँ से कट कर लिया। कैसे किया मैंने, ये फिर से दिखाता हूँ। होम टैब पे क्लिक करो, सिलेक्ट में जाओ और रेक्टेंगुलर सिलेक्ट करो। अभी अगर हमें इस गर्ल को सिलेक्ट करना है तो हम लोग गर्ल को सिलेक्ट करेंगे और गर्ल का ये पिक्चर सिलेक्ट हो जाएगा। इस तरह से हम लोग रेक्टेंगुलर सिलेक्शन यूज कर सकते हैं। आया समझ में। अभी नेक्स्ट टॉपिक फ्री फ्रॉम सिलेक्शन क्या, दिस टाइप ऑफ सिलेक्शन इज यूज टू सिलेक्ट इरेगुलर पोर्शन ऑफ ड्राइंग। इरेगुलर, देखिए अभी यहाँ पर पेड़ दिखाई दे रहा है। पेड़ को कैसे सिलेक्ट किया है उन्होंने, उसका आजू बाजू वाला पोर्शन, मतलब फ्री फ्रॉम सिलेक्शन। फ्री फ्रॉम सिलेक्शन मतलब उसका इरेगुलर शेप। ये कौन सा शेप है, इरेगुलर। इस इरेगुलर शेप को हम लोग कट कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। कैसे, देखिए हम लोग इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। हम लोग एम एस पेंट में जाएंगे, वहाँ पर होम टैब पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट में जाकर फ्री फ्रॉम सिलेक्शन पर क्लिक करेंगे। फ्री फ्रॉम सिलेक्शन पे हम लोगों ने क्लिक किया। अभी हम लोग इस पेड़ को, यहाँ पे जो पेड़ दिखाई दे रहा है, इस पेड़ को सिलेक्ट करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे, इसको इस तरह से माउस से क्लिक करते जाएंगे।
1 second. Free from selection option in the list. Drag the mouse pointer over the image to select an part. Free from selection. See how we can do. अभी यहाँ पे हम लोग होम पे गए, सिलेक्ट फ्री फ्रॉम सिलेक्शन, माउस बटन दबा कर रखना है और उसको लेफ्ट माउस बटन दबाकर उसको ड्रॉ करते जाना है, माउस को मूव करते हुए जाना है, लेफ्ट माउस बटन दबा के रखना है। इसके लिए ऐसा, ये देखिए, ये हम लोगों ने इस पोर्शन को सिलेक्ट कर लिया। देखिए कैसे, फिर से दिखाता हूँ। फ्री फ्रॉम सिलेक्शन, ऐसे इस तरह से इस पेड़ को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। दिस इज इरेगुलर शेप टू सिलेक्ट। Free from selection, ये देखिए सिर्फ उतना ही पेड़ हम लोगों ने क्या किया, सिलेक्ट किया। इसको अगर हम लोग कट करेंगे, कंट्रोल सी और हम लोग न्यू टैब ओपन करेंगे, और यहाँ पर हम लोग पेस्ट करेंगे, तो सिर्फ उतना ही पोर्शन हम लोगों को दिखाई दे रहा है, जितना हम लोगों ने सिलेक्ट किया था, उतना ही पोर्शन उसने क्या किया, सिलेक्ट किया और कट किया। अंडरस्टैंड? दिस इज कॉल्ड फ्री फ्रॉम सिलेक्शन। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सिलेक्ट ऑल। दिस पोर्शन इज यूज्ड टू सिलेक्ट द होल पिक्चर। पूरा पिक्चर सिलेक्ट हो जाता है, और उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट करने के बाद क्लिक द आउटसाइड सिलेक्टेड एरिया टू रिमूव द डैश लाइन। मतलब हम लोग उसको पूरा सिलेक्ट कर सकते हैं सिलेक्ट ऑल ऑप्शन से। कहाँ पर होता है सिलेक्ट ऑल ऑप्शन? पेंट में जाएंगे, यहाँ पर नया फोटो पिक्चर ओपन करेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने ये पिक्चर फिर से ओपन किया, यहाँ पर हम लोगों ने होम पे क्लिक किया। होम पे क्लिक करने के बाद सिलेक्ट ऑल ऑप्शन, होम पे क्लिक करने के बाद ये सिलेक्ट ऑल ऑप्शन, ये सिलेक्ट ऑल ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद ये पूरा पिक्चर क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। ये देखिए ये पूरा पिक्चर हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया। आया समझ में? तो इस तरह से हम लोग तीनों ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। कौन से ऑप्शन है? रेक्टेंगुलर सिलेक्शन, फ्री फ्रॉम सिलेक्शन एंड सिलेक्ट ऑल। आया समझ में? नेक्स्ट टॉपिक, क्रॉपिंग अ पिक्चर। पिक्चर को क्रॉप करना। क्रॉपिंग माने क्रॉप ऑप्शन इज यूज टू रिमूव द अनवांटेड पोर्शन। मतलब क्रॉप ऑप्शन किस लिए यूज करते हैं हम लोग? क्रॉपिंग अ पिक्चर मतलब हमें अगर कोई अनवांटेड पोर्शन, एक पिक्चर हमारे पास है, उस पिक्चर में का जो पार्ट हमें नहीं चाहिए, वो अनवांटेड पार्ट हम लोग क्या कर सकते हैं,
निकाल सकते हैं, उस पिक्चर को क्रॉप करके। उस पिक्चर को क्रॉप करके हम लोग उसका अनवांटेड पार्ट, जो पार्ट हमें नहीं चाहिए, वो हम लोग निकाल सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा हमें, उस पिक्चर का पार्ट सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद इमेज ग्रुप में जाकर उसको क्रॉप करना होगा। आया समझ में? इमेज ग्रुप पे, इमेज ग्रुप कहाँ पर होता है? आई विल शो यू द practical. See, now see, this is the picture. Now you go in the view, home, image group, हाँ, उस पिक्चर को सिलेक्ट करने के बाद क्या करना है, होम पे क्लिक करो। हाँ, उस सिलेक्ट ऑल करो। सिलेक्ट ऑल करने के बाद उसको यहाँ पर क्रॉप, ये क्रॉप ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पर ऊपर, ये क्रॉप ऑप्शन। हाँ, ये क्रॉप ऑप्शन पे क्लिक करो। हाँ, जितना पोर्शन चाहिए उतना ही पोर्शन ले सकते हैं। अगर हमें सिर्फ ये डॉग एंड बॉय, सिर्फ इन दोनों को ही लेना है, तो हम लोग ये सिर्फ दो ही चीज़ें हम लोग ले सकते हैं। ये देखिए, दिस इज कॉल्ड क्रॉपिंग। हाँ, मीन्स व्हाट यू डू, क्लिक ऑन द पिक्चर, क्लिक ऑन द होम टैब, select all, again click on the crop button, you go in the bottom side, यहाँ पर ये नीचे ये जो एरो दिखाई दे रहा है यहाँ पर नीचे, 4 पॉइंट्स दिखाई दे रहे, 1 2 3, इधर 4, आगे 5 6 7, तो 8, ऐसे 8 पॉइंट दिखाई दे रहे। तो इनको पकड़कर हम लोग, हमें जितना पोर्शन चाहिए उतना हम लोग ले सकते हैं क्रॉप करने के बाद। ये देखिए, अगर हमें सिर्फ पेड़ और ये चाहिए, हमें सिर्फ पेड़ चाहिए और घर चाहिए, तो हम लोग वो कर सकते हैं। तो हम लोग पेड़ और घर उतना ही रख सकते हैं और बाकी पार्ट हम लोग निकाल सकते हैं। इसे कहते हैं क्रॉपिंग। इस तरह से हम लोग उसको क्रॉप कर सकते हैं उस पिक्चर को। या अगर हमें सिर्फ बॉय एंड उस गर्ल को ही ये करना है, तो हम लोग इसको सिलेक्ट ऑल करेंगे। सिलेक्ट ऑल करने के बाद होम में क्रॉप पे क्लिक करेंगे और ये और यहाँ से हम लोग उसको क्रॉप कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग उसको क्रॉप कर सकते हैं। ये देखिए, मतलब हम लोग अनवांटेड एरिया हम लोग हमारे पिक्चर से निकाल सकते हैं। जो एरिया हमें नहीं चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड अनवांटेड एरिया। तो वो एरिया हम लोग हमारे पिक्चर से निकाल सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। दैट इज़ कॉल्ड क्रॉपिंग। उसे क्या कहते हैं? क्रॉपिंग कहते हैं। क्रॉपिंग अ पिक्चर। आया समझ में? इस तरह से हम लोग उसको क्रॉप कर सकते हैं। Now the next is deleting a picture. Deleting a picture means delete the option in the select button removes the selected part of drawing of picture. Following are the steps to delete the part of the picture. Select the part of the picture you want to delete and using any of the 3 selection method you can use and delete the picture from your canvas.
हाँ, अगर देखिए आप पहले सिलेक्ट, जो पोर्शन चाहिए उसको पहले सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के बाद हाँ, सिलेक्ट कैसे करते हैं, होम पर जाकर सिलेक्ट पर रेक्टेंगुलर सिलेक्शन पर क्लिक करेंगे। हाँ, वो पार्ट सिलेक्ट करेंगे और डिलीट बटन दबा देंगे तो वो पार्ट क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। आया समझ में? डिलीट अ पिक्चर नाउ। इस तरह से जो पार्ट चाहिए वो पार्ट पहले सिलेक्ट करो और डिलीट बटन दबा दो। अभी कटिंग अ पिक्चर, कटिंग अ पिक्चर, कट ऑप्शन इज यूज टू कट द selected option of a picture or complete the picture itself, complete the picture itself। उसके लिए क्या है, हम लोगों को सिलेक्ट द पार्ट ऑफ द पिक्चर यू वांट टू कट यूजिंग एनी ऑफ द 3 सिलेक्शन ऑप्शन एंड क्लिक द कट बटन इन द clipboard group। To paste the picture, click on the paste button in the clipboard group। The cut image will be pasted at the top left corner of the selected area। कटिंग, कटिंग का मतलब क्या, जो पोर्शन हमें चाहिए वो पोर्शन पिक्चर का, अगर जो पार्ट हमें चाहिए वो पार्ट हम लोग उसको कट करके पेस्ट कर सकते हैं दूसरी जगह पे। देखिए कैसे करते हैं हम लोग। पेंट में गए, पेंट में जाने के बाद यहाँ पर होम पे क्लिक किया। होम पे क्लिक करने के बाद हम लोग सिलेक्ट करेंगे, हम लोगों ने इस डॉग को सिलेक्ट किया। अभी होम पे जाएंगे, इसको कट करेंगे। यहाँ पर कट ऑप्शन है, क्लिपबोर्ड, क्लिपबोर्ड में होम पे, क्लिपबोर्ड में यहाँ पर अप साइड में कट ऑप्शन है, इसको कट करेंगे। कट करने के बाद इसको हम लोग होम में जाके पेस्ट कर देंगे। होम में जाके पेस्ट करने के बाद ये अपर राइट कॉर्नर में आ जाएगा कट होके। कट होने के बाद उसको हम लोग यहाँ पे कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे जो डॉग का पिक्चर था वो यहाँ से कट होकर या अपर साइड में यहाँ पर आ गया। तो इस द कट ऑप्शन इज यूज टू कट द पोर्शन ऑफ द पिक्चर एंड वी कैन पेस्ट टू द अदर साइड और अदर प्लेस, दूसरी जगह पे हम लोग उसको रख सकते हैं। अगर हमें इस लड़की को कट करना है तो हम लोग पहले इसको सिलेक्ट कर लेंगे, फिर होम टैब पे क्लिक करेंगे, कट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कट, कई चीज़ जैसा ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना, कट, कट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जो लड़की थी वो कट हो गई यहाँ से। अगर हम लोग जब इसको पेस्ट करना है तो क्या करेंगे, हम लोग होम पे क्लिक करेंगे और पेस्ट ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे पेस्ट, ये पेस्ट ऑप्शन पे हम लोग क्लिक कर देंगे तो वो लड़की कट होके अपर लेफ्ट कॉर्नर में आ जाएगी। हम लोग इसको यहाँ पर फिर यहाँ पर इसको ला सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग उन्होंने जो पिक्चर कट किया है उसको दूसरी जगह पे प्लेस कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड कटिंग द पिक्चर। अभी कॉपिंग अ पिक्चर, कॉपिंग अ पिक्चर क्या होता है, कॉपिंग अ पिक्चर इज यूज टू डुप्लीकेट द सिलेक्टेड पार्ट। जो पिक्चर का पार्ट आप सिलेक्ट करोगे उसका डुप्लीकेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, उसका डुप्लीकेट, वही पार्ट दूसरी जगह पे और आ जाएगा। दैट इज कॉल्ड कॉपिंग अ पिक्चर। तो कॉपिंग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्लिक द सिलेक्ट ड्रॉप डाउन एरो button, choose the type and selection। How to do this, see I will show you the practical। open the MS Paint। now एक नया पिक्चर लेते हैं हम लोग, ओपन न्यू पिक्चर, ये वाला पिक्चर लेते हैं। यहाँ पर इस पिक्चर में हमें क्या दिखाई दे रहा है, वन ड्रैगन इज देयर, क्रोकोडाइल इज देयर। यहाँ पे एक क्रोकोडाइल दिखाई दे रहा है हमें। अभी हमें इसको क्या करना है, इसका डुप्लीकेट बनाना है, कॉपी करना है, कॉपी ऑप्शन यूज करना है।
तो हम लोग क्या करेंगे, पहले होम में जाएंगे। होम में जाने के बाद इसको सिलेक्ट करेंगे। उस पिक्चर को हम लोगों ने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हम लोग होम पे जाएंगे। यहाँ पर कट के नीचे कॉपी ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है? कॉपी। कॉपी पे हम लोग क्लिक करेंगे। कॉपी किया, फिर वापस हम लोग होम पे क्लिक करेंगे और पेस्ट, ये जो पेस्ट ऑप्शन है इसको हम लोग पेस्ट करेंगे। तो देखिए इसका और एक डुप्लीकेट बन गया। मतलब ये यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। मतलब उसी पिक्चर का हम लोगों ने दूसरा डुप्लीकेट पिक्चर बना लिया। दैट इज कॉल्ड कॉपिंग। कॉपिंग अ पिक्चर, पिक्चर का कॉपी करना। आया समझ में हाउ टू डू द कॉपी? ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फ्लिप और रोटेट कमांड। फ्लिप और रोटेट कमांड। फ्लिप और रोटेट कमांड क्या करती है? चेंज द एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट। कोई भी पिक्चर हो उसका एंगल चेंज करती है। मतलब अगर सीधा दिखाई दे रहा है तो उसको हम लोग उल्टा दिखा सकते हैं, या उसको हम लोग राइट साइड में दिखा सकते हैं, या हम लोग उसको लेफ्ट साइड में दिखा सकते हैं। इसे कहते हैं फ्लिप और रोटेट। इसे कहते हैं फ्लिप और रोटेट। फ्लिप माने टू टर्न ओवर, उसको टर्न करते हैं। फ्लिप माने उसको टर्न करते हैं। रोटेट माने टू कॉज टू टर्न अराउंड अ सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट से उसको हम लोग रोटेट करते जाते हैं। मतलब उसका सेंटर पॉइंट वही के वही रहेगा, लेकिन वो पिक्चर रोटेट होते जाएगा। दैट इज कॉल्ड रोटेट। अभी हम लोग कैसे कर सकते हैं, देखिए। Flip and rotate. This command is used to flip or rotate an object. You can only turn an image 90 degrees, 180 degrees, and 270 degrees. The steps to use the flip and rotate commands are: select the picture, click the rotate button in the image group. You can then choose one of the various options available in the menu. The rotate right 90 degrees option moves the image or selected area clockwise by a quarter. The rotate left 90 degrees option moves the image or selected area counterclockwise by a quarter. The rotate 180 degrees flips the image upside down. The flip horizontal command flips the picture about the horizontal axis. The flip vertical command flips the picture about the vertical axis. आया समझ में? तो इसी तरह से हमें प्रैक्टिकल करके देखना है। ये 5 ऑप्शंस हमें देखने हैं। रोटेट राइट 90 डिग्री, रोटेट लेफ्ट 90 डिग्री, फ्लिप वर्टिकल, फ्लिप हॉरिजॉन्टल। ओके, सी हाउ वी कैन डू दिस हियर। फर्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा? सिलेक्ट द पिक्चर। पिक्चर को सिलेक्ट करो, फिर क्लिक रोटेट बटन इन द इमेज ग्रुप और वहाँ पर जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करके उसको रोटेट करना है। लेट अस डू द प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल कैसे करना है देखो। यहाँ पर ये वाला पिक्चर है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये वाला पिक्चर मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी, और मैंने एक नया फाइल ओपन किया। नया फाइल ओपन करके इसको यहाँ पे कॉपी कर दिया। इसको थोड़ा कम कर देता हूँ कि आपको ध्यान में आए कैसे रोटेट हो रहा है। अभी हम लोग इसको रोटेट करके देखेंगे। पहले इस पिक्चर को सिलेक्ट किया, इस पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट द पिक्चर। देन सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर होम टैब पे क्लिक करेंगे, फिर रोटेट। यहाँ पर इमेज ग्रुप में रोटेट ऑप्शन है, रोटेट और फ्लिप। यहाँ पर ये रोटेट और फ्लिप। यहाँ पर हमें 5 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। पहला है रोटेट राइट 90 डिग्री, दूसरा है रोटेट लेफ्ट 90 डिग्री, रोटेट 180 डिग्री, फ्लिप वर्टिकल, फ्लिप हॉरिजॉन्टल। तो ये पहला ऑप्शन देखेंगे रोटेट राइट 90 डिग्री, मतलब ये राइट साइड में 90 डिग्री टर्न होगा, रोटेट होगा। आया समझ में? सेंटर पॉइंट को पकड़ के ये 90 डिग्री में क्या होगा?
रोटेट होगा राइट साइड में। इस ऑप्शन पर मैं सिलेक्ट करता हूँ, ये ऑप्शन मैं सिलेक्ट करता हूँ। मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद देखिए, हाँ, ये पिक्चर क्या हुआ, रोटेट हुआ 90 डिग्री, राइट 90 डिग्री में ये रोटेट हुआ। अभी इस पिक्चर को हम लोग फिर से इसको क्या करते हैं, रोटेट लेफ्ट 90, हाँ, इसको फिर से लेफ्ट साइड में क्या करते हैं 90 डिग्री में रोटेट करते हैं, तो ये वापस ये पिक्चर अपनी जगह पर एज इट इज़ आ जाएगा। ये देखिए वापस वैसे ही वो आ गया, मतलब ये लेफ्ट साइड में रोटेट हुआ, लेफ्ट साइड में ये रोटेट हुआ। अभी हम लोग तीसरा ऑप्शन यूज़ करेंगे, क्लिक ऑन रोटेट, रोटेट 180। रोटेट 180 मतलब ये पूरा क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, पूरा उल्टा हो जाएगा, रोटेट 180 डिग्री। हाँ, ये ऑप्शन क्लिक करने के बाद देखिए ये पिक्चर पूरा क्या हो गया, उल्टा हो गया। हाँ, तो इस तरह से हम लोगों ने 180 डिग्री में इसको रोटेट कर दिया। हाँ, 180 डिग्री में इसको फिर से हम लोग क्या करते हैं, फ्लिप वर्टिकल। कैसा करते हैं हम लोग इसको, फ्लिप वर्टिकल। उसके लिए रोटेट, क्लिक ऑन फ्लिप वर्टिकल। हाँ, इसको फ्लिप वर्टिकल करने के बाद क्या हो जाएगा, ये वर्टिकली फ्लिप होगा, वर्टिकली फ्लिप होगा, मतलब ये इसका इमेज नीचे की तरफ दिखाई देगा, इसका इमेज नीचे की तरफ, जैसा कि ये पानी पर खड़ा है, फ्लिप वर्टिकल। तो ये देखिए ये वर्टिकली फ्लिप हो गया, ये वर्टिकली फ्लिप हो गया, ये पिक्चर देखिए। हाँ, आया। अभी इसको हम लोग फ्लिप, इसको हम लोग अभी दूसरा ऑप्शन यूज़ करते हैं, सिलेक्ट, पहले इसको सिलेक्ट करते हैं और इसको अभी फ्लिप हॉरिजॉन्टल करते हैं, फ्लिप हॉरिजॉन्टल। ये देखिए ये फ्लिप हॉरिजॉन्टल हो गया। हाँ, आया समझ में, फ्लिप वर्टिकल, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, इसे कहते हैं फ्लिप वर्टिकल। तो इन दिस वे वी कैन रोटेट एंड फ्लिप, rotate and flip the image। आया समझ में। सो दिस इज कॉल्ड रोटेट एंड फ्लिप। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रेच एंड स्क्यू कमांड। स्ट्रेच, स्ट्रेच माने क्या, हाँ, दिस कमांड इज यूज टू ट्विस्ट और स्ट्रेच एन इमेज, मतलब उस इमेज को हम लोग क्या करते हैं, ट्विस्ट करते हैं या उसको खींचते हैं, उसको तो हम लोग दबाते हैं या उसको खींचते हैं, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेच एंड स्क्यू। मतलब उसका साइज हम लोग एक तो कम करते हैं या उसको खींचकर बड़ा करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेच एंड स्क्यू कमांड। हाँ, तो ये स्ट्रेच एंड स्क्यू कमांड कहाँ होती है, क्लिक ऑन रिसाइज बटन, इमेज ग्रुप ऑफ द होम टैब। इमेज ग्रुप में हमें ये मिलती है। उसके लिए हम लोगों को शॉर्टकट कीज दी है उन्होंने, Ctrl+W। लेट अस डू द प्रैक्टिकल नाउ, सी हाउ वी कैन डू। अभी दिस इज द पिक्चर, फर्स्ट वी सिलेक्ट दिस पिक्चर, वी गो इन द होम टैब, इन द इमेज, सिलेक्ट, ये दिस इज द रिसाइज, रिसाइज मीन्स स्केच और स्क्यू कमांड, this is the resize or skew command. If we click on this, this option is coming. now यहाँ पर हम लोग क्या देंगे, उसका परसेंटेज देंगे, मतलब उसको हॉरिजॉन्टली कितना बड़ा चाहिए, हॉरिजॉन्टली ये कितना बड़ा चाहिए ये पिक्चर। अभी यहाँ पर 100 है, अगर यहाँ पर हम लोगों ने 130 डाला
तो ये 130 हो जाएगा, उसका साइज 130 हो जाएगा। देखिए हाँ, इस पिक्चर का साइज कितना हो गया, 130 हो गया। इसका साइज अगर हम लोगों को 50 करना है तो हम लोग 50 देंगे। परसेंटेज साइज इसका हम लोगों ने 50 दिया, तो ये देखिए इसका साइज 50 हो गया। तो दिस इज कॉल्ड स्ट्रेच और स्केच। यहाँ पर पिक्सेल ऑप्शन है। हाँ, इसकी पिक्सेल ऑप्शन देखिए 228 to 165 है। अगर इसको हम लोगों ने कम ज़्यादा किया तो यहाँ पर अगर हम लोगों ने 300 दिए और एंटर किया तो देखिए उसका पिक्सेल साइज मतलब उसमें जो डॉट डॉट है वो डॉट डॉट क्या हो जाएंगे, बढ़ गए, और ये पिक्चर क्या हुआ, स्ट्रेच हो गया। Now the next is what, we click on this. In this way we can use stretch. We again resize. If we are skew the image, if we want to skew the degree, we can mention here 30 horizontally. That image will be skew, वो क्या हो जाएगी, उतनी हॉरिजेंटली स्क्यू हो जाएगी, टर्न हो जाएगी। देखिए यहाँ पर मैंने डाला 300 डाला, यहाँ पर स्क्यू डिग्री कितना डाला मैंने, 30। ये देखिए ये इमेज यहाँ पर क्या हो गई, 30 डिग्री टर्न हो गई। इसको और हम लोग दे सकते हैं। यहाँ पर अगर हम लोगों ने फर्स्ट वी सिलेक्ट दिस इमेज, इस इमेज को पहले सिलेक्ट करो, फिर रिसाइज, इसको 50 देंगे। तो 50 देने के बाद ये क्या होगा, फिर से टर्न होगी। ये देखिए 50% ये क्या हुई, स्क्यू हो गई। दिस इज कॉल्ड स्क्यू, मतलब ये हॉरिजेंटली टर्न होती जाएगी, नाउ इसको हम लोग वर्टिकली स्क्यू करके देखते हैं। पहले इसको सिलेक्ट करते हैं हम लोग, सिलेक्ट करने के बाद इसको हम लोग रिसाइज करते हैं वर्टिकली इसको हम लोगों ने अगर 60% किया और ओके किया, यहाँ पर हम लोगों ने डाला वर्टिकली 60 और यहाँ पे ओके किया। ओके करने के बाद ये देखिए दिस पिक्चर इज वर्टिकली स्क्यू, मतलब वो वर्टिकली खड़ी, वर्टिकली क्या हो गया है, ये टर्न हो गई। दिस पिक्चर इज टर्न। आई विल शो यू अगेन। फर्स्ट सिलेक्ट द पिक्चर, क्लिक ऑन द होम टैब, क्लिक ऑन द रिसाइज, वर्टिकली 20 डाला हम लोगों ने। यहाँ पर कितना डाला, 20, यहाँ पर 20 डाला, फिर ओके किया। ये देखिए ये 20 डिग्री क्या हुआ, ये स्क्यू हो गया। तो दिस इज कॉल्ड स्ट्रेच एंड स्क्यू, अंडरस्टैंड? सो all these topics today we had completed. This chapter is complete here. Chapter 5 is complete here. Thank you, student. Now the question and answer I will send you. You learn and write in your notebook. Thank you.